आज हम लोग प्रैक्टिस सेट में मराठा साम्राज्य से कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में हुआ और यह राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ, रायगढ़ में हुआ और शिवाजी का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। जून 1674 में हुआ और इस राज्याभिषेक को काशी के पंडित गंगभट्ट ने कराया, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी माताजी जीजाबाई का निधन हो गया, तो तांत्रिक विधि से दोबारा सितंबर 1674 में उनका राज्याभिषेक निश्चलापुरी ने करवाया था। ठीक। अगला प्रश्न है, शिवाजी का अफजल खां से संघर्ष कब हुआ? तो अफजल खां बीजापुर का एक सरदार था और इससे शिवाजी का संघर्ष 1659 ईस्वी में हुआ और शिवाजी ने अफजल खां की हत्या कर दी थी और पन्हाला पर अधिकार कर लिया था। शिवाजी ने अपना सबसे बड़ा सैन्य अभियान किसके विरुद्ध किया था? तो शिवाजी का सबसे बड़ा सैन्य अभियान उनके राज्याभिषेक के बाद पूर्वी कर्नाटक में हुआ था। 1676 से 78 के बीच ये अभियान किया गया था। इसमें गोलकुंडा राज्य का उन्हें समर्थन भी मिला था। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास थे। ठीक। और रामदास जो वस्त्र जिस रंग का वस्त्र पहनते थे उसी को शिवाजी ने अपना ध्वज का रंग भी बनाया था। शिवाजी अक्सर उनसे सलाह लिया करते थे और जब उनका पुत्र संभाजी विद्रोही हो गया था तब उसे समझाने के लिए रामदास को ही शिवाजी ने भेजा था। अगला प्रश्न, मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा जो कि शिवाजी ने जिन्हें अपना पहला पेशवा बनाया था वो थे मोरोपंत पिंगले। बालाजी विश्वनाथ तो साहू के पेशवा हैं, 1713 में पेशवा बने और ये 7वें पेशवा हैं, लेकिन सबसे पहले पेशवा मोरोपंत पिंगले थे। मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान कौन थे? तो मराठा साम्राज्य में अष्टप्रधान 8 मंत्रियों का एक निकाय जो था वो अष्टप्रधान था। 8 मंत्री विभिन्न विभागों को देखते थे और इन्हीं 8 मंत्रियों को अष्टप्रधान की संज्ञा दी जाती थी, जिसमें पेशवा इन सब का प्रमुख होता था, एक तरह से प्रधानमंत्री की भूमिका में था। दूसरा अमात्य जिसे मजमूदार भी बोला जाता था, यह वित्त मंत्री होता था। तीसरा मंत्री या वाक्यानबीस जो कि राजा के दैनिक कार्यों को देखता था, गुप्तचर विभाग और सूचना विभाग को देखता था। चौथा सुमंत, इसको दबीर भी बोला जाता था, यह विदेश मंत्री की भूमिका में था। पांचवा सचिव या शुनबीस, यह पत्राचार विभाग को देखता था, सचिवालय का प्रभारी होता था और परगने के आय व्यय को भी यही देखता था। सेनापति को सरे नौबत बोला जाता था, न्यायाधीश और पंडित राव। तो इस तरह से ये 8 मंत्री शिवाजी ने 8 मंत्रियों का जो निकाय गठित किया था उसे अष्टप्रधान बोला जाता था। अगला प्रश्न, शिवाजी ने किस मुगल नगर को 2 बार लूटा था? तो शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा था। एक तो 1664 में पहली बार लूटा था, फिर 1670 में लूटा था। 1663 में पूना को लूटा था, 1664 में सूरत को उन्होंने लूटा था और फिर 1670 में सूरत को लूटा था। शिवाजी द्वारा बनवाया गया सिंधुदुर्ग क्या था? तो शिवाजी द्वारा बनवाया गया सिंधुदुर्ग एक समुद्री किला था, जहां से वो कोंकण तट को नियंत्रित करते थे। पुरंदर की संधि किसके बीच हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी और यह संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच हुई थी। औरंगजेब ने जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा था और जयसिंह ने शिवाजी को पराजित किया, तब पुरंदर की संधि हुई। 35 किलो में से इस संधि में शिवाजी के अधीन जो 35 किले थे उसमें से 23 किले उन्हें मुगलों को सौंपना पड़ा था और इसके बाद जयसिंह के अनुरोध पर शिवाजी 1666 में आगरा गए। वहाँ पर जयसिंह के पुत्र राम सिंह ने उनके जान की गारंटी ली थी और फिर औरंगजेब के दरबार में अपमानित महसूस करने के कारण वो वहाँ से भागकर मराठा राज्य में चले आए थे और बाद में औरंगजेब से उनका समझौता हो गया। औरंगजेब ने उन्हें राजा की उपाधि भी दी। ठीक। अगला प्रश्न है, किस किला का नाम बदलकर शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा था? तो कोंडना किला का नाम बदलकर शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा था। मावले कौन थे? मावले एक तरह से पैदल सैनिक के रूप में कार्य करते थे और विशेषकर शिवाजी के
ये अंगरक्षक के रूप में कार्य करते थे। जब मावले प्रदेश पर शिवाजी का अधिकार हुआ तब शिवाजी के साथ मावले सैनिक जुड़ गए और शिवाजी की शक्ति में इजाफा हुआ। हालांकि शिवाजी ने नौसेना का भी गठन किया था। उनके पास अश्वरोही सेना भी थी। अश्वरोही सेना को पागा बोला जाता था। पैदल सेना को पाइक बोला जाता था। पैदल सेना की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो 7,000 की होती थी और घुड़सवार सेना की जो सबसे बड़ी इकाई होती थी वो 5,000 ही होती थी, 5,000 की होती थी। अगला प्रश्न, शिवराय क्या था? शिवाजी ने दो प्रकार के सिक्के, दो धातुओं के सिक्के जारी किए थे। एक तो तांबे का सिक्का उन्होंने जारी किया था और दूसरा सोने का सिक्का। अपने राज्याभिषेक के बाद उन्होंने सोने का सिक्का जारी किया और जो तांबा का सिक्का था वो शिवराय बोला जाता था और जो सोने का सिक्का था उसे हुण या हुन बोला जाता था, जो कि अपने राज्याभिषेक के बाद उन्होंने जारी किया था। साहू को किसने मुक्त किया था? दरअसल साहू राजा राम जब जिंजी भाग गए थे उसके बाद साहू और उनकी माता को रायगढ़ में औरंगजेब ने कैद कर लिया था और वो औरंगजेब की कैद तक ही रहे। फिर वहाँ से वो आजम शाह ने उन्हें, जुल्फिकार खां के कहने पे आजम शाह औरंगजेब का जो पुत्र था उस समय दक्षिण में था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद आजम शाह ने साहू को मुक्त किया था। संगोला की संधि किसके बीच हुई थी? संगोला की संधि 1750 में हुई। जब साहू का निधन 1749 में हो गया तो राजा राम द्वितीय जब राजा बना तो राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के बीच, बालाजी बाजीराव उस समय पेशवा थे, इन दोनों के बीच 1750 में संगोला की संधि हुई और इस संधि के माध्यम से मराठा संघ का प्रमुख पेशवा बन गया और जो राजा हैं वो सिर्फ औपचारिक प्रमुख बने रहे। वो राजा सतारा में रहते थे और पेशवा पूना में रहता था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का औपचारिक सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा साम्राज्य के जो पेशवा थे वो बालाजी बाजीराव थे और बालाजी बाजीराव ने अपने पुत्र विश्वास राव को औपचारिक सेनापति बनाया था और अपने भाई, चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को व्यवहारिक सेनापति थे, लेकिन औपचारिक सेनापति तो विश्वास राव को दिया गया था जो कि बालाजी बाजीराव के पुत्र थे। ठीक। और मल्हारराव होलकर जो है वो सूरजमल ने तो इसमें खैर भाग ही नहीं लिया था। प्रतिनिधि के पद का सृजन किसने किया था? प्रतिनिधि के पद का सृजन जो है राजा राम द्वारा किया गया था और यह पेशवा से ऊंचा पद होता था। तो इस तरह से अष्टप्रधान में अब 9 लोग हो गए। एक 9वां व्यक्ति भी प्रतिनिधि के रूप में, एक 9वां पद प्रतिनिधि के रूप में जुड़ गया। साहू ने आगे चलकर सेनाकर्ते नामक एक पद का गठन किया था जो कि सेनापति से ऊंच होता था। सेनाकर्ते जो कि सेनापति से ऊंच होता था। तो सेनाकर्ते के पद का सृजन साहू द्वारा किया गया था और प्रतिनिधि के पद का सृजन राजा राम द्वारा किया गया था। साहू ने कहाँ अपनी राजधानी बनाया था? तो साहू ने अपनी राजधानी को सतारा बनाया था और तब से मराठा राजाओं की राजधानी सतारा ही रही थी। दुरई सराय की संधि कब हुई थी? दुरई सराय की संधि 1738 में हुई थी। दुरई सराय की संधि 1738 में हुई थी। दरअसल ये संधि निजाम और मराठों के बीच हुई थी। निजाम जो कि हैदराबाद का शासक था और निजाम का मराठों के साथ कई बार संघर्ष हुआ। तो 1738 की संधि दुरई सराय की संधि है। 1728 में एक संधि हुई थी जिसे मुंगी सेवगांव की संधि कहा जाता है और इसी मुंगी सेवगांव की संधि के बाद 1731 में वारणा की संधि हुई थी जो कि शंभूजी और ये मराठा राजा यानी साहू के बीच हुई थी। आगे चलकर 1752 में एक संधि हुई जिसे भलकी की संधि कहा जाता है, जिसमें निजाम को खानदेश में पराजित किया था साहू ने और बराड़ का आधा क्षेत्र निजाम को देना पड़ा था। 1752 में भलकी की संधि हुई थी। 1740 में मूंगी पैठन की संधि हुई थी। किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा था?
तो औरंगजेब शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहता था। किसे मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। सूरत की संधि कब हुई थी? सूरत की संधि 1775 में हुई थी। सूरत की संधि 1775 में हुई थी। 1776 में पुरंदर की संधि हुई और 1776 में पुरंदर की संधि हुई और 1775 में सूरत की संधि के बाद फिर प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। 1776 में इसी बीच पुरंदर की संधि हुई और 1782 में सालबाई की संधि से प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ। फिर जो है पेशवा जो उस समय बाजीराव द्वितीय थे वो 1802 में वशिन की संधि कंपनी के साथ किए थे और फिर जो है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया था। और फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान कई संधियां हुई जिसमें देवगांव की संधि भोसले से हुई, सूरजन गांव की संधि सिंधिया से हुई थी। फिर 1806 में होलकर को भी संधि करनी पड़ी। फिर जब तृतीय मराठा युद्ध हुआ तब तृतीय मराठा युद्ध के बाद एक तरह से मराठा संघ को भंग कर दिया गया और पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया और सतारा का एक छोटा सा क्षेत्र लेकर शिवाजी के एक वंशज प्रताप सिंह को सतारा का राजा बना दिया गया। ठीक।